गुरप्रीत अंदर रुक रहे हैं। आप मधुबन 3 साल पहले जब आप 126 ईयर ओल्ड थे तो आप मधुबन भी गए थे। वहाँ पर पद्मश्री 14 पद्मश्री ओआरसी से गए थे, उसमें से आप भी वहाँ पर पहुँचे थे। और आज आप कश्मीर जा रहे हैं कल, तो आपके सामने योगा करके दिखा रहे हैं। उनको योगा में ही पद्मश्री मिला है। 123 ईयर ओल्ड थे तब आपको पद्मश्री मिला था। और उसके बाद आप माउंट आबू गए। आपने वहाँ पर दादी रतन मोहिनी, बस एक ही चीज़ लिखते थे, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है और इंग्लिश में ही वो बोलते हैं। आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है। आपने कहा मुझे दादी रतन मोहिनी जी को मिलना है, मुझे दादी रतन मोहिनी जी को मिलना है। तो दादी आपसे उस समय पर मिले थे। अभी भी आने के बाद कहते दादी जी होंगे। मैंने कहा ज़रूर, हम सब उनकी याद आपके साथ रखेंगे। मंजू दीदी और हमारी गुरप्रीत बहन। फाल्गुनी भाई आप बैठे, वहाँ फाल्गुनी दीदी है हमारे घर में और यहाँ फाल्गुनी भाई भी हैं साथ में। आप नीचे, ओके। और सिस्टर बैठेंगे। सिस्टर लंदन से हैं। आप स्वामी जी के फॉलोवर हैं और आप हम सब के बीच में कुछ बोलेंगे, लेकिन उससे पूर्व पहले स्वामी जी हम सबको बोलेंगे। बोलते स्वामी जी बहुत कम हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे तो मैं ट्रांसलेट यहाँ से कर दूँगी। I, I extend my sincere thanks for your kindness, affinity
to invite here to attend the holy function. Mangala, Mangala, Bhagavan Vishnu, Mangala, Mangala, Bodhadhuya, Mangala, Mangala, Pariyaksha, Mangala, Mangala, Santakarang, Bhujagasayana, Vadvanabhang Suyesha, Ishadhara, Varahadrisha, Nagabaranang Subhanga, Lakshmi Kantang, Kamadanayanang, Yugave Dhanagaima, Vande Vishnu, Bhavayaharang, Harbolo Koikonatang, Harbolo Koikonatang. थैंक यू। उन्होंने कहा आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया इस होली प्लेस पे, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर वो अपना कोई मंत्र है वो उसका उच्चारण करते हैं, तो वो आप हम सबको उन्होंने थैंक यू बोला कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया। और कल आप कश्मीर जा रहे हैं बाय ट्रेन, वहाँ पर भी प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी आप जा रहे हैं। हमारी लंदन से बहन है, वो हमारे बीच में कुछ बोलेंगे। ओम शांति। उपस्थित यहाँ मेरे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी को चरण में कोटि कोटि नमन। उपस्थित दीदी क्या नाम, मंजुली दीदी को सादर, गीता दीदी को प्रणाम और सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित भाइयों और बहनों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। मैं अपने आप को बहुत अयोग्य मानती हूँ कुछ भी कहने के लिए, विशेष के बाबा के बारे में। बाबा को मैं बचपन से जानती हूँ। उनकी जो जीवन, जो चरित्र है, जो जीवन शैली है, वो मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। बाबा का जन्म 1896 में हुआ था, अभी जो बांग्लादेश ज़िले में है वहाँ पे, पूर्व बंगाल में। बाबा भिक्षुक के संतान हैं। उनके माता पिता और बड़ी बहन भिक्षा मांग के अपना निर्वाह करते थे, जीवन निर्वाह। और बाबा ऐसे दिन व्यतीत करते थे बचपन में, 4 साल की उम्र तक उनको अन्न नसीब नहीं हुई। वो जो चावल का जो माड़ है वो ही सेवन करते थे। 4 साल की उम्र में उनके गुरुदेव ने उनको अपने शरण में ले लिया। और जब बाबा 6 साल के थे तो एक ही दिन में सूर्योदय से पहले उनके माता और सूर्योदय के 2 घंटे बाद उनके पिता एक ही दिन में अपना देह रखे। छोटे से बालक 6 साल की उम्र में अपने माता पिता दोनों का अंतिम संस्कार किए अपने हाथों से, और सारा कार्य पूर्व संपूर्ण करके अपने गुरु के आश्रम में चले आए। अभी नवद्वीप में है वो जगह। और बाबा 6 साल की उम्र में अपने गुरु से दीक्षा मंत्र ली और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। बाबा अभी से, बचपन से लेके अभी तक उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा, दुखियों की सेवा में ही व्यतीत कर दिए। बाबा का कुछ विशेष उनके गुण है जो मैं देखती आई हूँ, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बाबा गरीबों से बहुत प्यार करते हैं, विशेष करके जो समाज में जिनका कोई भी स्वीकृति नहीं है, जैसे कुष्ठ रोगी। बाबा हर साल पुरी में जाते हैं। पुरी में धन दान का उत्सव होते हैं, जहाँ पे कुष्ठ रोगियों की जो कॉलोनी है वहाँ पे बाबा खुद जाके उनको आमंत्रण करते हैं, उनको बुलाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं बाबा। और उनको जैसे हम लोग सेवा लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं बाबा, कराते हैं। और जो भी जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी सामान चाहिए सब बाबा देते हैं, शुल्क भी देते हैं। ऐसे बाबा बहुत प्यार करते हैं। और भारतवर्ष में ऐसे वृंदावन में और नवद्वीप, बांकुड़ा ऐसे, और इस उम्र में 129 प्लस ईयर्स में भी, इस उम्र में भी बाबा बिल्कुल ही स्वस्थ है। नो डिजीज़, नो डिज़ायर। बाबा का कोई भी डिजीज़ नहीं है।
ही इज़ फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, और बाबा का कोई भी कामना वासना कुछ नहीं है। बाबा पैसा नहीं लेते, डोनेशन नहीं लेते, उनका कोई भी इंस्टीट्यूशन या रजिस्टर्ड आश्रम नहीं है। बनारस में एक 2 BHK का छोटा सा फ्लैट है, वहीं पे बाबा रहते हैं। और उनका जब भी हम लोग बनारस जाते हैं, बाबा दिल खोल के सारे भक्तों को स्वीकार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हम लोग को मौका नहीं मिलता बाबा की सेवा करने की। बाबा खुद हमारी सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। ऐसे बाबा हैं। और जब बाबा माउंट आबू गए थे, मैंने कभी अपने जैसे देखा नहीं कि बाबा कहीं पे भी स्पीच देते हैं, लेकिन विशेष करके एक बहुत सुंदर प्यारा सा स्पीच माउंट आबू में दीदी रितम्बरा दी के ऑनर पे उन्होंने किया। वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट थी। और यहाँ बाबा ब्रह्म कुमारी के जहाँ पे भी उनकी संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे भी उनकी ये है, वहाँ पे बाबा जाते हैं। हाँ, और बाबा बहुत ही प्यार करते हैं। ब्रह्मा कुमारी इनकी जो मोटो है, हर मोटो के जो हर चीज़ से बाबा अपने आप को रिलेट करते हैं। और बाबा बोलते कि बाबा इंस्पायर होते हैं खुद ब्रह्मा कुमारी से, और ये सेवा भाव बाबा खुद इंस्पायर होते हैं। तो आप लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन है और बहुत ही शुक्रिया। आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया, बाबा का आमंत्रण किया, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक हम थैंकफुल है, आभारी है। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, एंड थैंक यू फाल्गुनी भाई, आप यहाँ लेकर आए। शिवानंद बाबा जी ने ये बुक पढ़ ली, मतलब लास्ट पढ़ लिया, तो उन्होंने बोला मुझे इसके पीछे बुक्स लिखी हैं, कंपेनियन ऑफ गॉड, डिस्कवर इनर पीस, कहते हैं आई वांट दिस ऑल बुक्स। तो फाल्गुनी भाई आप सारी बुक्स ले जाइएगा, उनको ये सारी बुक्स कहते हैं अभी ही आज ही चाहिए, मुझे इसको पढ़ना है। तो वो पढ़ेंगे। इसके पीछे जो बुक दी है उसमें बहुत सारी बुक्स दादी जानकी जी की हैं, तो दादी जानकी जी को बहुत शुरू से वो पढ़ते आए हैं, तो वो पढ़ेंगे। थैंक यू ब्रदर। आप यू वांट टू से? ओके।